अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना भी है तो कोई किताब आप लोग करते हो क्या? डू यू हैव एनी बुक टू सॉल्व अदर देन मॉड्यूल? एनीवन हैविंग एनी बुक टू सॉल्व अदर देन मॉड्यूल? नहीं है तो नीट गाइड किसका, कौन पब्लिकेशन है पता नहीं मुझे। एमटीजी पब्लिकेशन है नीट गाइड। আগে এমটিজি ওইটা করতো না, फिंगर टिप्स, ওটা তো एमटीजी डी ছিল। नीट गाइड भी एमटीजी का है? अच्छा, एनीवे मुझे मुझे मेरे लिए प्रेफरेबल मुझे लगता है डॉक्टर अली इज अ वेरी गुड बुक। हाँ, मुझे लगता है कि दैट इज अ गुड बुक। और ठीक है, अगर आप किसी के पास अगर कोई किताब है जो आप सॉल्व कर रहे हो तो वो कर सकते हो, लेकिन मॉड्यूल का क्वेश्चंस ठीक ठाक है। यू डोंट रिक्वायर, आई विल नॉट सेंड एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर्टिकुलरली फॉर बॉडी फ्लूइड, आई वोंट सेंड। जो है उसको करो, उसमें दिक्कत नहीं है। बेटा एक बार लिख दे ग्रुप में, है ना? हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। তো নামটা যেন কি আমি বলে দিচ্ছি, ভুলে গেছি অনেকদিনটা। এই आरिश खांसना शुरू किया। आरिश तो तेरा नाम? हाँ, खांसना शुरू किया। ठीक है, चलो। भाग्यलक्ष्मी तेरा नाम है ना, भाग्यलक्ष्मी? वही होलो, श्री और लक्ष्मी, लक्ष्मी का श्री है तो लक्ष्मी श्री हो गया। चलो शुरू करें। किरे ठीक है जी? हाँ, বাহ বাহ, গুড। তুই ওখানে চলে গেছিস কেন? ঠান্ডা লাগছে, জ্যাকেট পাসনি তোরা? কেন কেন রিসিভ করিসনি? আজই রিসিভ করলো জ্যাকেট। हाँ, from where? There is a person called, there is a sir called Ashish sir. Go to Ashish sir and take the jacket. हो गया, हर रोज जैकेट पहन के आना। क्या सेकंड फ्लोर में जो रहते हैं, लेकिन इधर पूछ लेना, इधर ये लोग गाइड कर देंगे, जहां है इधर भी कभी कभी रहते हैं। एनीवे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्कुलेशन वाला पार्ट, अच्छा, सर्कुलेशन का जो ओपनिंग पैराग्राफ है वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो उसमें वो पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, वो पैराग्राफ पढ़ना भी जरूरी है। तो सर्कुलेशन में जनरली एनसीईआरटी का कोई भी पैराग्राफ अगर शुरू, कोई भी चैप्टर अगर शुरू हो रहा है तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या, किस लेवल का सर्कुलेशन होता है उसके बारे में चर्चा होता है ना? तो ये जो पैराग्राफ है ये पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्कुलेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हम लोग बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें अगर हम लोग पीसेस के बारे में बात करें, फिशेस, है ना, तो उसमें क्या है? उसमें देयर इज डेफिनेटली मिक्स्ड ब्लड दैट इज सर्कुलेटेड। तो इन फिशेस ब इन पीसेस, है ना, तो इट इज, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट्स अ टू चेम्बर्ड हार्ट। हम लोग कहते हैं टू चेम्बर्ड हार्ट, और टू चेम्बर्ड हार्ट में वन एट्रिया and one ventricle. So in this case, there is definitely mixing of blood. So mixed blood is circulated, है ना? So mixed blood is circulated. In case of the pieces. If you think of the amphibians, पीसेस के बाद एम्फीबियंस आएंगे। तो इफ यू थिंक ऑफ द एम्फीबियंस, इसमें भी व्हाट हैपेंस? इट इज थ्री चेम्बर्ड हार्ट। ये तो आपको पता है, फ्रॉग का कॉन्सेप्ट आप याद करिए, जहां पे टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल, है ना? इट्स अ मिक्स सर्कुलेशन। এখানেও তো 2 atria 1 ventricle, मतलब due to the presence of a single ventricle there is mixing of blood.
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल वेंट्रिकल देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड, इधर भी मिक्स्ड ब्लड इज सर्कुलेटेड. इधर भी मिक्स्ड ब्लड इज सर्कुलेटेड. When we think of the reptilia, in reptilia, what happens? It is again three-chambered heart. Three-chambered. Again the same, except crocodile. आपको याद होगा crocodile. So crocodiles, they are the most advanced reptiles. Most advanced. Why most advanced? Because it has four-chambered heart. है ना? तो जब थ्री चेम्बर्ड हार्ट है, देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थ्री चेम्बर्ड इज वन ऑफ द रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर. दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ. मजे का बात जानते हो क्या है? मजे का बात है, डायनासोर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द क्रोकोडाइल्स. क्रोकोडाइल्स हैड फोर चेम्बर्ड हार्ट, डायनासोर हैड थ्री चेम्बर्ड हार्ट. डायनासोर का जो ओरिजिन है वो क्रोकोडाइल से है. कहां? एनसीईआरटी में है ये. वॉल्यूम 2 निकालिए, किसी के पास है वॉल्यूम 2? मैं दिखाता हूं वो ग्राफ जो है, पेज नंबर 139 का ग्राफ निकालो. वॉल्यूम 2 में दिखाता हूं आपको. 139 का ग्राफ निकालिए. पाता उल्टे खुजे बेर करते एत घंटा লাগিয়ে दिलो. हाँ, 139 का ग्राफ निकालिए. ये देखिए, ये जो ग्राफ है इस पे देखिए ध्यान से. ये जो क्रोकोडाइल कहां है, देखो क्रोकोडिलिया कहां है, ये क्रोकोडाइल. तो ठेकोडॉन से डायरेक्टली क्रोकोडाइल आ रहा है. देखो क्रोकोडाइल पर्मियन और ट्राइसिक के बीच में आ रहा है, मतलब तब पर्मियन चल रहा है, तो पर्मियन में क्रोकोडाइल चालू हुआ. समझ में आया? अभी भी क्रोकोडाइल है, इसीलिए ऊपर लिखा है. अब क्रोकोडाइल से ही देखो दाहिना तरफ, वही पर्मियन में डायनासोर का ओरिजिन है. देखा, क्रोकोडाइल भी ओरिजिन है पर्मियन में, डायनासोर का ओरिजिन भी पर्मियन में है, लेकिन क्रोकोडाइल पहले आया, उसके उसी से डायनासोर आया. देखा आपने? तो क्रोकोडाइल्स फोर चेम्बर्ड हार्ट, क्रोकोडाइल्स फोर चेम्बर्ड हार्ट, लेकिन डायनासोर थ्री चेम्बर्ड हार्ट. And that was one of the reason for the extinction of dinosaur. ये जो डायनासोर का एक्सटिंक्शन लिखा है 65 मिलियन ईयर्स अगो, आप देखते हो तो वो उसका एक रीजन ये है कि डायनासोर had a three chambered heart, so there is always a mixed blood that is circulating in the dinosaur. But crocodilia on the other hand have four chambered, although dinosaur originated from the crocodiles. Definitely retrogressive evolution. Definitely it's a case of retrogression, क्योंकि डायनासोर का फोर चेम्बर्ड और इसका थ्री चेम्बर्ड. समझ में आया? एक्चुअली थ्री चेम्बर्ड भी नहीं है रेप्टाइल का, रेप्टाइल का है 3.5 चेम्बर्ड, या तो इनकम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड. लेकिन एनसीईआरटी जब एनिमल किंगडम में डिस्कशन है, एनिमल किंगडम में थ्री चेम्बर्ड लिखा है, इसीलिए हमने थ्री चेम्बर्ड लिखा. वो एक्चुअली इनकम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड. समझे ना? एक थोड़ा लूप है उसमें. तो एनीवे, तो इट्स अ फोर चेम्बर्ड हार्ट इन डायनासोर. अब एविस, इन एविस एंड मैमल्स, इन एविस एंड मैमल्स, है ना, फोर चेम्बर्ड हार्ट. मजे का बात देखो, एविस कहां से आया और मैमल्स कहां से आया? दोनों ही रेप्टाइल से आया. एविस भी रेप्टाइल से ओरिजिनेट किया, मैमल्स भी रेप्टाइल से ओरिजिनेट किया, और रेप्टाइल है इनकम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड, लेकिन एविस एंड मैमल्स आर फोर चेम्बर्ड. प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन है ना, प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन. तो एनीवे, तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट. अब वो पैराग्राफ पढ़िए. मैं लोग हिस्ट्री पढ़े टू पैराग्राफ था. ये तो आपको पता ही है, ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन. ओपन में ब्लड फ्लोज टू ओपन स्पेसेस, द ओपन स्पेसेस आर कॉल्ड हीमोसील, है ना, एंड द ब्लड इन दैट केस इज कॉल्ड हीमोलिम्फ. पता है ना, ये तो ओपन सर्कुलेट, कोई ट्यूब से पास नहीं करता, बट क्लोज में ट्यूब्स एंड वेसल्स. साइनसेस मतलब हिमोसिल को साइनसेस कहा गया इधर. समझे ना, हिमोसिल को साइनसेस कहा गया. देखिए एनसीईआरटी. चलो, अच्छा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एडवांटेजियस ओवर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. अगर ये एजर्शन है, उसका रीजन है ये एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से. देखिए, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एडवांटेजियस ओवर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ये अगर एजर्शन है, कोথায় जी, सुनचिस? तो इसमें मार्क करो. एनसीईआरटी कहां है तेरा?
तो वॉल्यूम 2 निकाल के बोलोगे किस दुनिया में है बेटा? क्या सोच रहा था? जल्दी कर, 282 निकाल। एनसीईआरटी लाया, उनको दिया। अच्छा, तेरा वाला इधर है तो तू इधर आ जा। तेरा वाला किसके पास है? इसका इसका बुक। रुक जा, तो तू इधर आ जा, नहीं तो तू उधर चला जा, नहीं तो मैनेज नहीं कर पाओगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर, हाँ अब देख लो, देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एडवांटेजियस ओवर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों? एनसीईआरटी का लाइन है, मिला आपको? मिला? हाँ हाँ हाँ, उसको मार्क करो और वो एजर्शन करो, उसका नेक्स्ट सेंटेंस को रीजन करो, समझे ना? ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एडवांटेजियस ओवर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों? ये स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा, है ना? नेक्स्ट चलो। अच्छा, it is important in fishes, heart is pumping out deoxygenated blood because it is two chambered. तो वो ऑक्सीजनेशन कैसे होगा? That will be done by the gills. समझ में आ गया? समझ में आ गया? In fishes actually deoxygenated blood और impure blood is being circulated, लेकिन उसको प्योरीफाई कौन करेगा? By the gills. ठीक, ये लाइन याद रखना। चलो, दैट इज कॉल्ड अ सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि केवल डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड सर्कुलेट कर रहा है और उसको गिल्स फिल्टर कर रहा है टू गिव ऑक्सीजनेशन, और उसके बाद वो फिर लौट रहा है टू द एंटायर बॉडी, एंटायर बॉडी में सर्कुलेट करके फिर हार्ट में आएगा। सो इट्स अ सिंगल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन इसी को कहते हैं, मतलब डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड तो हार्ट, हार्ट पंप आउट करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड will be oxygenated by the gills, oxygenated by the gills, oxygenated by the gills, circulated to the entire body, circulated to the entire body, and then impure blood gets back into the heart. Impure blood back to the heart. So ये जो circulatory pathway है, this is called a single circulation. This is called a single circulation. Right? चलो next. ये तो पता है आप लोगों को, लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको मिल रहा है? राइट एट्रिया को। और फिर वो क्या करेगा? प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफाई होके वो लेफ्ट एट्रिया में जाएगा। लेकिन जब वो वेंट्रिकल में जा रहा है तब जाके सब मिक्स हो गया, क्योंकि सिंगल वेंट्रिकल है। चलो पढ़ो। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, सो दैट इज इनकम्प्लीट डबल। व्हाई? बिकॉज देखो, लेफ्ट एट्रिया LA receives deoxygenated blood, left atria receives deoxygenated blood to the left ventricle, sorry, right atria receives deoxygenated blood, moves to the right ventricle, from the right ventricle to the lungs for oxygenation. हम लोग जैसा ही है, लेकिन ऑक्सीजनेट, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड comes to the left atria, receives oxygenated blood, है ना? After purification, oxygenated blood, but this enters into a single ventricle, enters into a single ventricle,
सिंगल वेंट्रिकल में क्या होगा, वेर इट गेट मिक्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसका क्या है, 2 एट्रिया है, कोई दिक्कत नहीं, 2 एट्रिया है, पार्टीशन एट्रिया के बीच में है, वेंट्रिकल्स के बीच में पार्टीशन नहीं है। तो इम्प्योर ब्लड इधर आ रहा है, जाके फिर प्यूरिफाई हो रहा है लंग्स में, प्यूरिफाई हो रहा है लंग्स में, फिर ये आ रहा है प्योर ब्लड, लेकिन इधर से जब इधर आया तो मिक्स हो गया, इधर मिक्स ब्लड, इधर मिक्स ब्लड। समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया आप लोगों को? तो इधर हो गया मिक्स ब्लड। अब मिक्स ब्लड विल बी एंटेड सिंगल वेंट्रिकल वेयर मिक्सिंग ऑफ ब्लड, मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑकर, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑकर्स, और मिक्स ब्लड जो है वही सर्कुलेटेड होता है टू द एंटायर बॉडी। चलो पढ़ो उस लाइन को फिर से पढ़ो बेटा। इन विच पंप्स आउट मिक्स्ड ब्लड, तो पंप्स आउट मिक्स्ड ब्लड टू द एंटायर बॉडी, पंप्स आउट मिक्स्ड blood to the entire body. And from there again, so it's an incomplete double circulation. That means reptilia, amphibia have incomplete double circulation. So all reptilias have incomplete double circulation except crocodile. Clear? So it is incomplete double circulation. Online students, ध्यान दीजिएगा, this is what is called incomplete डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन के लिए वेंट्रिकल्स का 2 राइट एंड लेफ्ट होना चाहिए, वेंट्रिकल में पार्टीशन होना चाहिए, दैट इज फाउंड इन केस ऑफ क्रोकोडिलिया, ऑफ रेप्टाइल एंड एविस एंड मैमेलिया, समझे ना? तो दैट इज अ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, लेकिन इधर इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन क्यों? सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों होता है, वो दिखाएंगे अभी। तो ये हो गया डन। अब देखो इन केस ऑफ मैन जो होता है, या तो एविस जो होता है, या तो क्रोकोडिलिया जो होता है, दैट इज अ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंस, हाउ द कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इज एस्टैब्लिश्ड, दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्टीशन ऑफ द चेंबर्स ऑफ द हार्ट, है ना? इट्स अ चेंबर पार्टीशन, सो द वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड and the right and left atria are separated, right? So in this case what happens is the double circulation. So either double circulation, complete double circulation is established, complete double circulation is established। और complete double circulation कैसे होगा my dear student? दोनों पार्ट से होगा, one is systemic circulation, one is pulmonary circulation and the other one is systemic circulation। pulmonary circulation और systemic circulation, अब ध्यान दीजिएगा, pulmonary circulation, anything that is pulmonary मतलब lungs, anything that is pulmonary refers to lung, so the circulation in which lungs are dependent, है ना, lungs are participating, that is called pulmonary circulation। और systemic circulation मतलब circulation in the entire body। तो लंग्स में अगर सर्कुलेशन हो रहा है, तो इधर से अगर लंग्स में जा रहा है तो इम्प्योर ब्लड आ रहा है, तो ब्लू कलर इम्प्योर ब्लड, ठीक है? तो इम्प्योर ब्लड आ रहा है, देखो ब्लू कलर, तो इधर से इधर आ गया, है ना? तो ये भी ब्लू कलर, और ये कहां जा रहा है? टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन, है ना? এটা তো জানো তোমরা, you people know this, and then the pure blood enters through here, and this is the pure blood, so it's red colored, so it's a pure blood, so pure blood comes here, from here the pure blood enters here, है ना, and it is circulated to the entire body, यहां से circulated to the entire body। circulated to the entire body, है ना? तो ये जो है इट्स अ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इसमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन कौन सा होगा? ये जो इधर से इधर आया और इधर से इधर गया और लौट के आया, ये जो पार्ट है, दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो ये जो पार्ट है, ये है, ये जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये जो है दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और यहां से लेके एंटायर बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, समझे ना, दैट इज कॉल्ड पल्मोनारी सर्कुलेशन। বুঝতে পেরেছো? তাহলে কি হলো? রাইট ইমপিওর ব্লাড প্রথমে এলো কোথায়? রাইট এট্রিয়া কন্টেনিং ইমপিওর ব্লাড, हाँ वही तो बोला मैंने। ओ भूल लिखा, गलत लिखा बेटा, सही कर लो। दिस पल्मोनरी, हाँ डेफिनेटली, लंग्स है तो पल्मोनरी ही होगा। दिस पल्मोनरी एंड दिस इज सिस्टमिक, है ना? अब देखो
राइट एट्रिया इम्प्योर ब्लड, राइट एट्रिया से कहां गया? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। अब लंग्स से प्योर ब्लड, लेफ्ट एट्रिया क्या आएगा? प्योर ब्लड। प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रिया से कहां जाएगा बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल, प्योर ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल से एंटायर बॉडी, एंड देन इम्प्योर ब्लड। ये प्योर ब्लड है। तो এই যে পার্টটা ইমপিওর ব্লাড এখানে এলো ফ্রম হিয়ার আপ টু দিস, ये जो है दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, and the remaining part is systemic circulation, the part that is remaining, this entire part, है ना? This is systematic ना systemic, which one? Remaining मतलब outside the lungs, right atria to lungs, right ventricle to lungs, lungs to left ventricle, इसमें lungs का participation है, so this is pulmonary. Remaining whatever happens is systemic, so this is systemic, and this constitute of a complete double circulation, है ना? This what constitute of a complete double circulation, ये दोनों मिला के double circulation, है ना? So it's a complete double circulation. Incomplete double circulation समझ में आ गया था, सिंगल सर्कुलेशन समझ में आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नीट का क्वेश्चन है और 3-4 साल में ये पूछा नहीं गया, 3-4 साल में ये पूछा नहीं गया, लेकिन इससे एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन आता है माय डियर। देखो, Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia. Pisces single, Amphibia, Reptilia क्या? Incomplete double, Aves, Mammalia कंप्लीट डबल, यही पढ़ा हम लोगों ने अभी। अब मैमेलिया में इन फीटल स्टेज, ये जो है इसमें द सर्कुलेशन दैट ऑकर्स विद इन द बॉडी इज ऑफ मिक्स्ड ब्लड। फीटल स्टेज में प्योर ब्लड सर्कुलेट होता नहीं है बॉडी में, इट इज इम्प्योर और मिक्स्ड ब्लड दैट इज सर्कुलेटेड इन फीटस। कैनो? Why? In fetal stage, mixed blood is circulated. तो अगर mixed blood circulate होगा तो इसका मतलब this is incomplete double, है ना? So therefore, incomplete double. समझ में आया आपको? Incomplete double circulation. और मजे का बात क्या है, फीटस में क्या होता है? अच्छा, आप बोलोगे कि फीटस में तो सर डबल क्यों कहा आपने? फीटस में तो लंग्स आर कोलैप्स्ड। फीटस में जब तक बच्चा फीटस में है, मम्मी के अंदर है, तो लंग्स आर कोलैप्स्ड। लंग्स एक्सपैंड कब होता है? जब बच्चा रोता है तब, है ना? वी नो दिस। सो इन दैट केस यू विल आस्क मी, सर हाउ कैन यू से दैट इट इज ये डबल सर्कुलेशन? इट इज डबल सर्कुलेशन बिकॉज द ऑक्सीजनेशन ऑकर्स टू द प्लेसेंटा। ऑक्सीजनेशन ऑकर्स टू द प्लेसेंटा, समझ में आया? इसीलिए इट्स अ डबल सर्कुलेशन। लेकिन ये भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि इधर मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है। ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड क्यों होता है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग मैच्योर हार्ट का डिस्कशन करेंगे। पहले इमैच्योर हार्ट का डिस्कशन करेंगे इन केस ऑफ फीटस। एम आई क्लियर? अब देखिए ध्यान से, तो हम लोग अगर हम लोग कहते हैं कि इट्स इनकम्प्लीट डबल एंड वी आर सेइंग दैट इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड दैट इज ऑकरिंग विद इन द फीटस, तो सवाल ये पैदा होता है कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड क्यों हो रहा है बच्चा? व्हाई इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑकर? व्हाई डज मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑकर इन द फीटस? ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फीटस में देखिए कुछ यूनिकनेस है इन द हार्ट। फीटस का हार्ट में कुछ यूनिकनेस है, जरा कंसंट्रेट कीजिए। फीटस का हार्ट बना रहे हैं, मैं तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाने में बिलीव नहीं करता, मैं सिंपल स्ट्रक्चर बनाता हूं जो सबको याद रहता है। फीटस में देयर इज एन ओपनिंग ऑन द इंटरएट्रियल सेप्टम। देयर इज एन ओपनिंग ऑफ द इन द इंटरएट्रियल सेप्टम। दिस इज इंटरएट्रियल सेप्टम, दोनों एट्रिया के बीच में। दिस इज द राइट एट्रिया, this is the left atria, and this one is the interatrial septum. This is the interatrial septum.
and this interatrial septum has an opening with an opening. तो interatrial septum का अगर opening है my dear students, तो this opening is called foramen ovale. ये opening का नाम है foramen ovale. समझ में आया? So ये एक opening है on the interatrial septum जिसके वजह से mixing of the blood होता है. और एक मजेदार चीज होता है in case of fetus. देखो, impure blood, right atria, this is right ventricle, this one is left ventricle. ये right ventricle से blood कहां जाएगा? lungs में जाता है. lungs में जाता है for purification. लेकिन fetus में क्या है? lungs are collapsed. fetus में क्या है? lungs are collapsed. So in fetus the lungs are collapsed. तो in fetus the lungs are collapsed. इसमें कोई डाउट नहीं है. अब lungs अगर collapsed हो गया in case of fetus, my dear student, ध्यान दीजिएगा, if the lungs are collapsed in case of fetus, बेटा, तो what will happen? In the fetus lungs are collapsed. तो अगर lungs collapsed होता है in the fetus, then what will happen? There is another provision in case of fetus. वो provision क्या है? ये देख, इधर से क्या जाता है बेटा? This is the pulmonary artery. ये क्या है? pulmonary artery. है ना fetus में? है ना fetus में? lungs की तरफ कोई भी, हम लोगों में भी है. जो राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स में जा रहा है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, हम लोगों को पता है. ऑल्दो इट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका नाम आर्टरी है. क्यों? क्योंकि ये हार्ट से दूर जा रहा है ना. आर्टरी हम लोग किसको कहते हैं? दोस ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. सो पल्मोनरी आर्टरी इज कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. कौन सा हार्ट? फीटल हार्ट से दूर जा रहा है, तो इसका नाम आर्टरी है. ऑल्दो इट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इंप्योर ब्लड कैरी कर रहा है, फिर भी इट इज एन आर्टरी. तो वेरी मच इन द सेम वे. तो ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया. और ये क्या है बेटा? आर्च ऑफ एओर्टा. आर्च ऑफ एओर्टा तो समझते हो आप लोग. दिस इज द आर्च ऑफ एओर्टा एंड देयर इज अ कनेक्शन दैट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द आर्च ऑफ एओर्टा. इधर एक डक्ट बन जाता है, एक कनेक्शन है, विच इज ऑल्सो रिजल्टिंग इन द मिक्सिंग ऑफ ब्लड. तो केवल फीटल हार्ट के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फोरामेन ओवल मिक्सिंग हो रहा है, ऐसा नहीं है. This is also a connection that is established between pulmonary artery and the arch of aorta. And ये जो है, that is called ductus arteriosus. क्या नाम है इसका? ductus arteriosus. ये fetus जब birth हो जाता है, उसके बाद ये close हो जाता है into ligamentum arteriosum. Change हो जाता है. समझे ना? लेकिन initially it's a duct or it's a connection that is established between the pulmonary artery and the arch of aorta. So look here, my dear students. This is the pulmonary artery. This is the pulmonary artery, and here goes the arch of aorta. Here goes the arch of aorta, and the connection that is established is called ductus arteriosus. Ductus arteriosus, है ना? This is the connection that is established between the pulmonary artery and the arch of aorta. ध्यान दीजिएगा. Am I clear? So this is very important, and these two, ductus arteriosus and foramen ovale, results in mixing of the blood in case of fetus. तो इसीलिए fetus में जो blood circulated होता है, that is a mixed blood or impure blood. It is never a pure blood. और this is very unique, very very unique. समझे? So due to the presence of foramen ovale, number one, foramen ovale, and number two, ductus why arteriosus? Between two arteries. देख, pulmonary artery नाम है उसका, although deoxygenated blood लेके जा रहा है, और arch of aorta वो भी तो artery है. So between two artery a duct is established, so it is called ductus arteriosus. So this is due to the presence of this, what happens? The fetus, the impure blood is circulated in the fetus. Impure blood is circulated in the fetus. ठीक है बेटा? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान दीजिएगा. फीटस में और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बताना चाहिए, और वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स. वो क्या है? जैसे कि आपको पता है कि पल्मोनरी आर्टरी इज कैरिंग डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, फिर भी उसका नाम है आर्टरी. पल्मोनरी वेन इज कैरिंग ऑक्सीजेनेटेड ब्लड, फिर भी उसका नाम है वेन. Very much in the same way, there is another blood vessel जो deoxygenated blood carry करता है, फिर भी नाम है artery, और oxygenated blood carry करता है, फिर भी नाम है vein.
that is umbilical artery and umbilical vein, जिससे fetus is connected to the mother. কি বললাম বুঝতে পারলি? So umbilical artery and umbilical vein are the two other structures, two other blood vessels. Although they are artery, they are carrying impure blood. Although they are vein, they are carrying pure blood. Cano, look here. Look here. Suppose this is the placenta. Let's consider this is the placenta. And this is the umbilical cord. Umbilical cord, this is the umbilicus. This is the umbilicus. This is the umbilicus. This one is the umbilical cord. This is the umbilical cord. Right? But देखो, the impure blood from different parts of the fetus. Fetus से जो इतने भी impure blood है, सोचो, ये towards the mother जा रहा है for purification. So ये जो impure blood को carry कर रहा है from different parts of the fetus towards the mother, ये क्या है इसका नाम? This is the umbilical artery. Blue color से करा क्योंकि impure blood, but it is the artery. Why? क्योंकि fetus से दूर जा रहा है, देख. समझ में आया? Impure blood from different parts of the body is going to the mother for purification. So fetus से दूर जा रहा है. Artery किसको कहते हैं? जो heart से दूर जाएगा. तो fetal heart से दूर जा रहा है ना? So it is an artery. On the other hand, the purification occurs here. The purification occurs here. And this is umbilical artery, which is moving towards the heart. This is umbilical vein. So this is the pure blood carried by the umbilical vein. Right na? So this one is the pure blood which is carried by the umbilical vein. Pure blood carried by the umbilical vein. समझ में आ गया? तो इसको umbilical artery क्यों कहते हैं और इसको umbilical vein क्यों कहते हैं? तो very much like pulmonary artery and pulmonary vein is umbilical artery and umbilical vein. Clear हो गया? तो fetus में भी incomplete double circulation होता है. बहुत ज्यादा है. क्यों पूछना है? क्योंकि fetus में alpha chain beta chain नहीं होता hemoglobin में. That is alpha chain and delta chain. So there is no beta chain in hemoglobin in fetus. That is alpha chain and delta chain. और delta chain में arginine रहने के वजह से ज्यादा percentage में there is a greater binding capacity with oxygen. समझ में आ गया? नहीं, उससे incomplete circulation का कोई relation नहीं है. Binding capacity of hemoglobin with oxygen is more in case of fetus. उससे incomplete circulation से कोई मतलब नहीं है. Incomplete circulation is completely different. It is carrying mixed blood. तो mixed blood में क्या है? Mixed blood में जितना भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा वो सब छोड़ देगा जल्दी जल्दी, और बाइंडिंग कैपेसिटी जल्दी है तो वो छोड़ देगा जल्दी. तो टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत नहीं होगा. ऑल्दो इम्प्योर ब्लड इज सर्कुलेटेड, फिर भी टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल जाएगा जो उसको चाहिए. दैट इज द ओनली बेनिफिट. समझ में आया? एनीवे, ये हो गया. और एक क्वेश्चन यहां से डिड्यूस होता है. वो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ सर्कुलेशन दैट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ टैडपोल? टाइप ऑफ सर्कुलेशन दैट टेक्स प्लेस इन द टैडपोल. टैडपोल में भी तो हार्ट है, लेकिन गिल्स आर फंक्शनल. सो द सेम टाइप ऑफ सर्कुलेशन एज दैट ऑफ फिशेस, सिंगल सर्कुलेशन. एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, आंसर कर सकता है ना? एम्फीबिया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, लेकिन टैडपोल सिंगल सर्कुलेशन. टैडपोल का हार्ट इनकम्प्लीटली 3 चैम्बर्ड, मैंने 3 चैम्बर्ड आप मान के चलो, 3 चैम्बर्ड. उसके लिए नहीं, गिल्स आर फंक्शनल ना. समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली पीसेस में भी तो मिक्स ब्लड है, इम्प्योर ब्लड इज सर्कुलेटेड. इधर भी तो इम्प्योर ब्लड इज सर्कुलेटेड. तो गिल्स इज प्यूरिफाइंग द ब्लड. तो टैडपोल इज एन एक्सेप्शन. ठीक है? अगर आपसे पूछा गया एक्सोलोटिल लार्वा, अगेन एक्सोलोटिल लार्वा इज आल्सो एन एक्सेप्शन. मतलब सैलामेंडर का जो ये है, समझे ना? कोई दिक्कत किसी को? सो दीज आर दी. तो फोन ऐसे कर लो. अच्छा, ये देख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत अगर किसी के मन में है तो पूछ लीजिए तुरंत. इसका फोटोग्राफ देख लीजिए किसी के मन में. इसके बाद हम लोग हर्ट के बारे में बात करेंगे. लेकिन फीटल हर्ट में क्या यूनिकनेस है इसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है. देयर आर 2 यूनिकनेसेस. नंबर 1,
नंबर 1, इंटर एट्रियल सेप्टम में एक पार्टीशन है। हेलो শু অভিযোগ কে বলছেন স্যার? স্যার আমি তো ক্লাসে আছি, আপনি আমাকে 12টা 20 কল করুন স্যার। ये আসছে, इसे কথা বলবে বলে। अच्छा ठीक है, हो गया। तो ये देख लीजिए। अच्छा, ये दोनों समझ में आ गया, फोरामेन ओवल एंड डक्टस आर्टेरियोसस। इन दोनों के लिए अल्टीमेटली द ब्लड गेट्स मिक्स्ड। कोई दिक्कत किसी को? तो इसका बोर्ड वर्क देख लीजिए, इसका फोटो लेके ग्रुप में डाल दीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत आप लोगों में, किसी के मन में कोई भी दुविधा बेटा? वाई नहीं, दैट इज अ कॉन्जेनिटली इट इज प्रेजेंट इन फिटस, उसका वाई नहीं है। मैं इसका वाई कह सकता हूं, क्या गए हाँ, लेकिन इसका वाई कुछ है नहीं। फोरामेन ओवल का रीजन ये है, ड्यू टू इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ 2 सेप्टा, सेप्टम सिकंडम एंड सेप्टम प्राइमम, स्टिल नॉट डेवलप्ड, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ। इन माने 2 सेप्टा है जो गैप बनाता है ना, वो गैप क्लोज होता है आफ्टर द बर्थ। इसीलिए फोरामेन ओवल जो है ये आफ्टर बर्थ ये चेंज हो जाएगा इनटू फोसा ओवलिस, और ये जो डक्टस आर्टेरियोसस है ये आफ्टर बर्थ कोलैप्स करके बन जाएगा लिगामेंटम आर्टेरियोसम। समझे ना? सो ऑल द स्ट्रक्चर्स विल गेट डेवलप्ड एंड मैच्योर। फिटस में वो मैच्योरिटी नहीं होता, और वो मैच्योर तभी होता है जब अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट आफ्टर डिलीवरी, तब तक वो मदर के साथ ही कनेक्शन बनाता है। जब इसको काट दिया जाता है आफ्टर डिलीवरी, तब जाके वो एस्टेब्लिश होता है। ये कोलैप्स हो जाता है इनटू लिगामेंटम आर्टेरियोसम, और ये बंद हो जाता है इनटू फोरामेन ओवल, कन्वर्ट इनटू फोसा ओवलिस। বুঝতে পেরেছো? ওটাও লিখে দিই আমি, নাকি আরেকবার ছবি তুলে নেই? আফটার বার্থ আমি লিখছি একটা জিনিস, হ্যাঁ, আফটার বার্থ foramen oval changes into fossa ovalis and ductus arteriosus converts into ligamentum arteriosum. और तीसरा, lungs inflated. लंग्स इनिशियली कोलैप्स था, वो इन्फ्लेट हो जाता है। अब ले ले और एक फोटो, ये चेंज करने के बाद है ना, जब आफ्टर बर्थ ये 3 चेंजेस होता है। डक्टस आर्टेरियोसस कन्वर्ट्स इनटू लिगामेंटम आर्टेरियोसम, फोरामेन ओवल कन्वर्ट्स इनटू फोसा ओवलिस, एंड तीसरा lungs which were collapsed now gets inflated क्योंकि फर्स्ट ट्राई ऑफ द न्यूबॉर्न। आ गया फोटो? मैं खड़ा हूं, मेरा भी फोटो आ गया। अब ले ले सही से, मुझे काट दे। काट दिया, वेरी गुड। क्या हुआ उम्मे मैडम? ग्रुप में डाल दीजिए। किरे তোর কি খবর, পড়াশোনা করছিস? ओहो, सब दुश्मन है मेरा इधर। কি ভাগ্য লক্ষ্মী, पूरा ठंडा हो गया। रियली सैड होता है। हाँ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, देख लीजिए, ग्रुप में डाल दिया बेटा। चलो, ए आरिश कुमारी, समझ में आया? है किरे कैटरपिलर, अंडरस्टूड? लीव्स देबो ना कि चिबी चिबी खाबी? कैटरपिलर लीव्स खाता है, पता है ना आपको? और एक स्पिनरेट है, ऐसे ऐसे करता है और उससे सिल्क निकलता है। तो तेरे मुंह से ऐसे ऐसे सिल्क निकालेंगे हम लोग, है ना? चलो, थैंक यू। ये हो गया। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट डिस्कशन, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, जो पेज नंबर 283 का डिस्कशन है। बड़ा जबरदस्त पार्ट है, उससे कई सारे क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस होता है उससे मिनिमम। चलिए, आपका नेक्स्ट एग्जाम का सिलेबस है सर्कुलेशन, तो बस। हाजी की सर्कुलेशन, कील सर्कुलेशन माने मेजर टेस्ट है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है,
मुझे मेजर टेस्ट में बहुत पसंद है, मुझे ये माइनर टेस्ट से कोई मतलब नहीं होता है। आई डोंट गेट इंटरेस्ट इन दीज माइनर टेस्ट्स। मेजर है तो अच्छा है। कब है? वाह, आज कौन सा है? 20 तारीख है, 21st। वाह, वेरी गुड। चलिए पेज नंबर 283 का डिस्कशन करते हैं, है ना। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक ऑफ द ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट के पहली बात तो यह है कि ह्यूमन हार्ट के कुछ लेयर्स होते हैं, ये तो हर किसी को पता है। जनरली क्या है, हम लोग पहले भी पढ़ा था लेयर्स ऑफ द हार्ट, इसके बारे में, और ये ऑथेंटिक जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। उसमें आपको पता है कि आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड द इनर पार्ट, ये तीन है। इसमें ये जो आउटर पार्ट है जिसको आप लोग कहते हो पेरिकार्डियम, ये जो आउटर पार्ट है जिसका नाम है पेरिकार्डियम, इसका दो पार्ट है ना। मैंने आपको कहा था, वन इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, वन इज फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड द अदर वन इज सेरस पेरिकार्डियम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको कहा था कि फाइब्रस पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट, लेकिन सेरस पेरिकार्डियम का दो लेयर। तो मैंने कहा था कि फाइब्रस पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर, लेकिन सेरस पेरिकार्डियम का दो लेयर। आउटर लेयर इज कॉल्ड पेराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, इनर वन इज कॉल्ड द विसरल लेयर ऑफ द सेरस पेरिकार्डियम। तो और आपको मैंने यह भी कहा था that between the parietal and visceral there is the presence of pericardial fluid to reduce friction। टारगेट क्या है? to reduce friction my dear। কিরে মোবাইলে কি করছিস তোরা? খেলছিস না তো? পুরনো ফটো বের করছিস কি? पुराना वाला फोटो ना, पिछले वाला देख लिया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई एक्सप्लेन करना है कुछ पॉइंट? चलो इस पे देखो, मैंने कहा था क्या, एकदम बाहर वाला फाइब्रस, अंदर वाला सेरस, बताया था मैंने। सेरस का दो लेयर, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, और दोनों के बीच में क्या है? फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। डन। तो दिस इज पेरिकार्डियल फ्लूइड, और इसका फंक्शन क्या है? बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हो गया पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब क्या है बेटा? अंदर है विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। अब विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम और मिडिल लेयर इज मायोकार्डियम, इनके बीच में देयर इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके बीच में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू विथ नर्व्स, ये मैंने पढ़ाया था आपको, एंड ब्लड वेसल्स, है ना। क्योंकि ये ब्लड वेसल में ही तो कोरोनरी आर्टरी आता है, द ब्लड वेसल विच इज सप्लाइंग द मसल ऑफ द हार्ट। तो मसल ऑफ द हार्ट क्या है? मायोकार्डियम। उसको सप्लाई कौन करेगा? कोरोनरी आर्टरी। तो वो ब्लड वेसल इज प्रेजेंट, है ना। और मायोकार्डियम हो गया, और इनर मोस्ट लेयर इज द एंडोकार्डियम, ये भी आपको पता है। और मैंने ये क्यों पढ़ाया था आपको? कब पढ़ाया था? जब हमने डिस्कस करा था सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्योंकि एंडोकार्डियम इज अ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इट इज अ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर माय डियर? वेरी इंपॉर्टेंट। ये पुराना चीज फिर से देखो, रिवीजन में आ गया, क्योंकि एनिमल टिश्यू एक ऐसा चैप्टर है जिसका रिवीजन बार बार आता है माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। चलो अब देखिए, तो इसका जो फोटो मैंने बनाया था वो भी आपको याद होगा, याद है ना बेटा?
ये फोटो याद है ना, बनाया था तो फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गया, ये हो गया पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल फ्लूइड, फिर आ गया विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, याद है, फिर आएगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू with nerves and blood vessels, with nerves and blood vessels. Nerves are given in green color actually, you know, जो nerves का जो डेजिग्नेशन है वो हमेशा ग्रीन कलर से दिया जाता है, समझे, nerves, और this is blood vessel माने artery, या तो, and vein is also there, artery is always with red color and vein is always with blue color, vein is always with blue color, क्योंकि बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ जाता है तो साइनोसिस होता है, साइनोसिस मतलब ब्लूनेस ऑफ द बॉडी, दैट इज ड्यू टू डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, दैट इज व्हाई वेन, ठीक है ना, एंड दिस इज ये हो गया, इसके बाद क्या आएगा, मायोकार्डियम, इसके बाद क्या आ गया, मायोकार्डियम, और उसके बाद क्या आ गया, एंडोकार्डियम, यही तो था, यही तो सीक्वेंस था, ये मैंने पढ़ाया था आपको, तो दिस इज फाइब्रस, दिस इज फाइब्रस, this is the parietal layer, parietal serous, this is the visceral serous, इसका और एक नाम है माय डियर, मैंने आपको पढ़ाया था एपिकार्डियम, पढ़ाया था ना, एपिकार्डियम, और फिर मैंने इसका और एक नाम है एपिकार्डियम, दिस इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर सीटी विथ नर्व्स इन, मैंने नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स बीवी है, तो दिस इज मायोकार्डियम, ये पिक्चर मैंने आपको पहले भी कराया था, एंड दिस इज एंडोकार्डियम, इनर टू आउटर, इनर टू आउटर, सॉरी आउटर टू इनर, आई एम सॉरी, आउटर टू इनर, दिस इज आउटर, हो गया, these are the layers of the heart. एनसीईआरटी केवल पेरिकार्डियम लिखा है, मायोकार्डियम लिखा है और एंडोकार्डियम लिखा है, लेकिन हम लोगों ने उसको डिटेल में कंप्लीट किया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक, फिर भुवनेश्वर भूल भी ना तो, नहीं सर, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको याद था कि विसरल लेयर का नाम एपिकार्डियम है, चलो मेरा अभाग्य है, फिर ভুলে গেছিলিস, মিথ্যে কথা বলছিস, ओए भाग्यलक्ष्मी, भूल गया था, हाँ, खुद का नाम ही याद नहीं रहता तुझे, क्या दिमाग है, ऑर्डर देके बनाया है क्या, टेलर मेड दिमाग है क्या, हाँ, मेमोरी सेंटर इज टेलर मेड, मैंने हिप्पोकैम्पस आपका एकदम कोई काम का नहीं है, लिम्बिक सिस्टम में जो हिप्पोकैम्पस है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो कन्वर्ट करता है वो कोई काम का नहीं है, दैट इज नॉन फंक्शनल, नींद से उठता कितने बजे है, सुबह 7 बजे, ओ अच्छा 7 बजे बहुत ज्यादा बोल दिया सर आपने, 8 बजे, और सोता कितने बजे है, 1 बजे, और 12:30 से 1 बजे तक मोबाइल देखती है, डिपेंड्स, जितना ज्यादा मेलाटोनिन सिक्रीशन होगा उतना ज्यादा तेरा हिप्पोकैम्पस ब्लंट होता रहेगा, और ब्लू लाइट एक्सपोजर में मेलाटोनिन सिक्रीशन होता है, और मोबाइल से ब्लू लाइट आता है, एमिट करता है, ब्लू लाइट जितना भी आएगा तो अल्टीमेटली पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करेगा, जितना ज्यादा मेलाटोनिन होगा उतना ज्यादा ओवर एग्जॉशन होगा और हिप्पोकैम्पस विल बिकम डीएक्टिवेटेड, तू ये खा, कोल्ड ड्रिंक खा, वो कॉफी अच्छा खा, कोल्ड ड्रिंक नहीं मत पीना, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स इससे दूर रहो, वो तो स्लीपिंग डिसऑर्डर तो होता ही है, हजारों स्टेटमेंट्स आते हैं और हजारों चीजें हैं, आप खुद मोबाइल लेके देखो आपका स्लीप किस तरह से डिस्टर्ब होता है, डीप स्लीप कभी नहीं होता, ज्ञानी बहुत लोग हैं ना दुनिया में, डिस्कवरी हमेशा चेंज होता रहता है, ये कहता है ये है, वो कहता है ये है, कितने लोग कहेगा कि चावल खाने से कुछ नहीं होता डायबिटिक पर्सन को, और कितने लोग कहेंगे कि चावल थोड़ा खाओ कुछ नहीं होगा,
बहुत सारे ओपिनियंस है, लेकिन अवॉइड मोबाइल्स। 11 बजे के बाद मोबाइल को बंद करके मम्मी को दे देना, समझी? आई नो आई एम अ वेरी बैड पर्सन, आई एम वेरी, हु सेड? नो 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 नो, मैं बहुत खराब हूं। मैं किसी को बोला हूं कभी मैं अच्छा इंसान हूं? मैं एकदम अच्छा इंसान, हर किसी को पता है, पूछो उधर से। एट टाइम्स आई एम ऑलवेज। अच्छा, ये हो गया है ना, कवरिंग ऑफ द हर्ट। अब देखिए हर्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो एनसीईआरटी से रिलेट करके है, देखिए जरा। मैं तो एकदम सिंपल सा हार्ट बनाता हूं, मेरा हार्ट ऐसा ही है, देख कितना शानदार हार्ट है मेरा, कितना शानदार हार्ट है मेरा। नहीं दिख रहा? ये तो दिखा दिया ना। अब देख, तो ये जो है इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे रीजियंस हैं, जरा देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये है, ये तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एनसीईआरटी का स्टेटमेंट चुपचाप सुन। ये जो है दिस इज व्हाट, इंटर एट्रियल सेप्टम, है तो दिस इज कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम। दोनों एट्रिया के बीच में है पार्टीशन, पार्टीशन को हमेशा हम लोग सेप्टम कहते हैं, समझे ना? सो इंटरएट्रियल सेप्टम। अब एनसीईआरटी का लैंग्वेज क्या है इंटरएट्रियल सेप्टम के बारे में? देखो लिखा है थिन मस्कुलर, देखो लिखा है थिन मस्कुलर, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, पिछले 5 साल में पूछा नहीं गया, हो सकता है 2025 का क्वेश्चन हो, एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, थिन मस्कुलर। পেয়েছিস রে? এখনো খুঁজে পাইনি, মাথা ফাটিয়ে দেবো মেরে না, সব খুঁজে পাবি। ওপর থেকে নাম, 7-8 লাইন নিচে নাম। कहां है? वैसा ही उधर ही है ना, पेजिस? हाँ, हो गया। अब देखिए दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दिस इज आईवी सेप्टम, और एनसीईआरटी का लैंग्वेज के हिसाब से मैंने फोटो बनाया। एनसीईआरटी ने लिखा थिक वॉल्ड, देखो लिखा है थिक वॉल्ड। तो दिस इज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, interventricular septum, and this is thick walled, this is thick walled, ठीक है, बन गया। अब थिक वॉल्ड, अब थिक वॉल्ड का जो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है वो हम बताएंगे। इसका 2 पार्ट्स है, अपर 3/4 एंड लोअर 1/4। ये एनसीईआरटी में नहीं है। अपर 3/4 का नेचर है फाइब्रस और लोअर 1/4 का नेचर है मस्क्यूलर, समझे? ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये पॉइंट मैंने बताया। तो अपर 3/4, लोअर 1/4 कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस। सो दिस इज मस्क्यूलर, so this is muscular, am I clear? This is muscular, है ना? This is muscular, but upper 3/4 is fibrous, this is fibrous, ठीक है? अब देखिए this is in atrioventricular septum, atrioventricular septum. तो atrioventricular septum, that means it's a partition between the atria and the ventricle. इधर भी है, इधर भी है। So this atrioventricular septum, इसका नेचर एनसीईआरटी लिख रहा है thick fibrous, इसका नेचर एनसीईआरटी लिख रहा है, देखिए थिक फाइब्रस, एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, दिस इज द सुपीरियर वेना कावा,
impure blood ऊपर से आ रहा है. This is the superior vena cava. Superior vena cava. And this one is the inferior vena cava. नीचे पार्ट से जा रहा है. This is the inferior vena cava. Inferior vena cava. ठीक है. अब this is the pulmonary vein. This is the pulmonary vein. And here goes the pulmonary artery. Pulmonary artery जो कि lungs की तरफ लेके जाता है ना? And this pulmonary artery में क्या है? There is a valve. ये valve का नाम क्या है? Pulmonary semilunar valve. Semilunar क्यों? Half moon shaped. Pulmonary semilunar valve. Very much in the same way, here is also presence of a valve, which is called the aortic semilunar valve. Aortic semilunar valve. One is pulmonary semilunar valve और semilunar मतलब half moon shaped valves. तो pulmonary semilunar valve हो गया, aortic semilunar valve हो गया. अब देखिए ये जो valve है, this valve माने ये valve नहीं मतलब यहां ये जो valve है that is called the tricuspid valve with 3 cusps, इसीलिए tricuspid. So tricuspid valve, and this one is bicuspid valve or the mitral valve. Bicuspid or the mitral valve. Bicuspid valve or the mitral valve. तो एक हो गया tricuspid, एक हो गया bicuspid or the mitral valve. তাহলে valves within the heart হচ্ছে এই চারটে, তাই তো? তাহলে একটা হচ্ছে अच्छा bicuspid and tricuspid को हम लोग क्या कहते हैं? Between atria and ventricle तो AV valves कहते हैं. तो valves of the heart इसको हम लोग AV valves, एक नंबर है AV valves. अब AV valves में क्या है? दो है. One is tricuspid, one is bicuspid or mitral, and number 2 semilunar valves. इसका भी दो है. One is pulmonary semilunar valve and number 2 aortic semilunar valve. है ना? यही बनाया हमने. अब इसमें there is another thing that is the arch of aorta. तो ये pulmonary artery इधर से जाके pulmonary artery goes towards the lungs for purification. This goes towards the lungs for purification. This is the lungs. तो इधर से purification होता है, oxygen comes in, carbon dioxide goes out. ये तो आपको पता है. And the pure blood comes through the pulmonary vein into the heart. ये पता है आपको. अब उसके नीचे जो ये जो aortic semilunar valve निकल के जो arch of aorta होके निकल रहा है, तो arch of aorta जो है, this is the arch of aorta. This is the arch of aorta. ये arch of aorta का बेसिकली 3 ब्रांचेस है. 3 ब्रांचेस. एक इधर निकलता है, एक ऐसे निकलता है, एक ऐसे निकलता है, और ऐसे निकल के फिर इट डिस्ट्रीब्यूट्स, और उसका भी 2 ऐसे ब्रांचेस. ठीक है. एंड देयर इज अनदर ब्रांच दैट इज दिस. इसका फॉर्मूला है माय डियर BCS. This B is left brachiocephalic trunk. This is left common carotid artery. और इसका लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, इसका भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल. यह है एक्सटर्नल इंटरनल. छोड़ो. तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड दिस इज
लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, यही डॉर्सल एओर्टा होकर नीचे जाता है। सो ये है ब्रांचेस ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा, और ये टोटल है आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, तो ये बन गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, लेयर्स ऑफ द हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ये। अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट देखिए, when the heart contracts, then the cardiac muscle is involved. हम लोगों ने पढ़ा है that the entire muscle act as a single functional unit. कोई भी सिग्नल अगर एक पॉइंट में जाएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा along the entire heart. ये हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, पढ़ा है ना टिश्यू में। तो याद रखिएगा, देखो ये इसका जो नेचर है दैट इज थिन, इसका जो नेचर है दैट इज थिन मस्कुलर। तो इधर कार्डियक मसल इज इन्वॉल्व, तो जहां भी कार्डियक मसल इन्वॉल्व होगा, लेट्स कंसीडर दिस पिक्चर, ये पिक्चर पहले भी मैंने करवाया था आपको। लेट्स कंसीडर दिस पिक्चर, इसमें क्या है, न्यूक्लियस, एंड दीज आर द इंटरकैलेटेड डिस्क, मैंने आपको पढ़ाया था ना, याद है, भूले गए चीज, कम्युनिकेशन जंक्शन एनसीईआरटी का लाइन था 105। तो इंटरकैलेटेड डिस्क है, दीज आर और इसमें डेस्मोसोम्स होते हैं, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, एनसीईआरटी का लाइन है ये 105 में लिखा हुआ है। These are the desmosomes. डेस्मोसोम एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, सेलुलर जंक्शंस लिखा है। और इसके बदले ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, दीज आर इंटरकैलेटेड डिस्क्स। और इंटरकैलेटेड डिस्क्स में क्या रहेगा, इसके बीच का जो गैप है, दीज आर कॉल्ड द कम्युनिकेशन जंक्शंस और द गैप जंक्शंस। एनसीईआरटी में कम्युनिकेशन जंक्शन लिखा हुआ है ना, इसी को कहते हैं हम लोग गैप जंक्शन। बेनिफिट क्या है इसका बेनिफिट है रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। एक जगह से दूसरे जगह रैपिडली आयंस एंड मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होगा, सो देयर इज रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो सोचिए, कोई भी सिग्नल अगर हार्ट में आ रहा है तो एक एट्रिया, राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया जल्दी जल्दी आयंस पास करेगा, एंड बोथ द एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। समझ में आया? बट व्हेन यू सी वेंट्रिकल में अपर 3/4 फाइब्रस, लोअर 1/4 इज मस्कुलर। तो इधर भी वो गैप जंक्शन है, मस्कुलर मतलब क्या, कार्डियक मसल, तो गैप जंक्शन है, तो रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, सो बोथ द वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग टुगेदर। जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, दो एट्रिया एक साथ करता है, दो वेंट्रिकल एक साथ करता है। लेकिन ऐसा कभी सुना है कि दोनों एट्रिया दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा? तो हार्ट का कोई बेनिफिट ही नहीं है। व्हाई डज दिस नॉट हैपन? ये क्यों नहीं होता? ये इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है दैट इज थिक फाइब्रस, ये मस्कुलर नहीं है, तो इधर कोई रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकता, एंड देयरफॉर दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। आइदर बोथ द एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर और बोथ द वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। दोनों एट्रिया दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ आयंस होगा ही नहीं। तो अभी हमने आपको यह पढ़ाया कि why it is thick fibrous, what is the benefit of this atrioventricular septum to be thick fibrous in nature. The benefit of atrioventricular septum to be thick fibrous in nature is to prevent the transfer of ions rapidly from the atria to the ventricle. Therefore, it prevents the contraction of all the chambers of the heart together. बुझते पढ़ले की बोललाम? So ये जो थिक फाइब्रस नेचर है ऑफ द इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, द थिक फाइब्रस नेचर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, दोनों जगह है तो सेप्टा, इनहिबिट्स द rapid transfer of ions and molecules between the atria and the ventricles, है ना, and therefore inhibits the contraction of both the atria and both the ventricles together.
therefore inhibits the contraction of all the 4 chambers of the heart together. This is the benefit of the thick fibrous nature of the atrioventricular septum. Assertion reasoning उसी से फ्रेम हो जाएगा. ये AR क्वेश्चंस के लिए सोच सकते हो आप. ठीक है? Assertion reasoning. Very much in the same way, interatrial septum is thin muscular that allows rapid transfer of ions, and therefore both the atria contract together. Similarly, lower part of the interventricular septum is also muscular, which allows rapid transfer of ions, and therefore both the ventricles contract together. Clear? So, the thin muscular nature of the interatrial septum है ना, helps in the contraction of both atria together. ये एक पॉइंट. द मस्क्यूलर, वो थिन नहीं है, थिक वर्ल्ड एनसीईआरटी में लिखा है. द मस्क्यूलर नेचर ऑफ द लोअर 1/4, ये मैंने लिखा है, एनसीईआरटी में ये नहीं है, ऑफ द आईवी सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, helps in the contraction of both the ventricles together. बस enough. समझ में आ गया? এর বাইরে কোশ্চেন হয় না. এই যে পেজটা তোমরা দেখছো, এই পেজে এর বাইরে কোশ্চেন হবে না. इसके साथ और एक चीज इस पेज में लिखा हुआ है, इस पेज और नेक्स्ट पेज का कंटिन्यूएशन में, दैट इज इट हैज मेंशन्ड अबाउट द जंक्शनल टिश्यूज ऑफ द हार्ट, जिसको आप ऑटो रिदमिक फाइबर्स ऑफ द हार्ट कहते हो, जो साइनोएट्रियल नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पर्किंजी फाइबर, जो हार्ट में सिग्नल पास करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, फॉर विच द हार्ट कैन कॉन्ट्रैक्ट. है ना? याद रखिएगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज समथिंग, इज द कॉज, जिसका इफेक्ट है कॉन्ट्रैक्शन. अंडरस्टूड? जब तक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता. सो कॉज इज द जनरेशन ऑफ माने एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एंड द इफेक्ट इज कॉन्ट्रैक्शन. समझ में आया? अब चलो इस पैराग्राफ को जरा पढ़िए. हाँ, इट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. ठीक है. It's a completely mesodermoid derived structure. NCERT का line. Ventricular septum. These openings are called valves, and these are muscular flaps. NCERT का line है, पढ़ो. मस्क्यूलर फ्लैप्स, इसमें 3 फ्लैप, इसीलिए ट्राइकास्पिड, और इसमें 2 फ्लैप्स,
इसीलिए बाइकास्पिड। अच्छा, अब ये जो वल्व का क्लोजर होता है, वल्व का काम क्या है? यूनिडिरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को प्रोमोट करना, राइट? बैकफ्लो को प्रिवेंट करना। तो बैकफ्लो को अगर प्रिवेंट करना है, ड्यूरिंग द बैकफ्लो ओनली वल्व विल क्लोज। वल्व कब क्लोज होता है? जब बैकफ्लो होता है। तो बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वल्व बंद होता है। अब देखिए, ये अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी देखिए, ये अगर वल्व क्लोजर हो रहा है, ये अगर क्लोजर हो रहा है, ये सही से क्लोज हो पाए, इसको फिक्स एकदम सही से क्लोज हो रहा है, इसके लिए इसको नीचे से खींच के रखता है कुछ टेंडॉन्स, जिसका नाम है कॉर्डी टेंडिनी। सो वल्व्स को प्रॉपर क्लोजर के लिए नीचे से कुछ टेंडॉन खींच के रखेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। सो इफ दिस इज अ वाल्व, लुक हियर, अगर ये है ट्राइकास्पिड, 3 फ्लैप है, 3 फ्लैप है। अब ये 3 फ्लैप्स को नीचे से खींच के रखेगा, नीचे से खींच के रखेगा। देखो नीचे डायरेक्शन एरो दिया मैंने, नीचे से खींच के रखेगा बाय टेंडॉन्स कॉल्ड कॉर्डी टेंडिनी, एंड दीज आर दी valves। ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। दीज आर कॉर्डी टेंडिनी विच इज हेल्पिंग इन द प्रॉपर क्लोजर ऑफ द valves। सो कॉर्डी टेंडिनी का फंक्शन है helps in the proper closure of the valves। ठीक है, पढ़ो। अच्छा, thickness of the ventricles are more than the atria, but left ventricle is maximum thick। the thickest is left ventricle। why? because उसका force of contraction ज्यादा है, क्योंकि उसको पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू आर्च ऑफ एओर्टा टू द बॉडी जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल स्ट्रांग होना चाहिए, इसीलिए दैट हैज अ थिकर मसल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज मच मोर, इसीलिए टोटल बॉडी में सर्कुलेट कर पाएगा। समझ में आया? सो व्हाई इज लेफ्ट वेंट्रिकल थिकेस्ट? बिकॉज इट हैज टू सर्कुलेट टू द ब्लड द एंटायर बॉडी। ठीक है। राइट वेंट्रिकल थिक क्यों है? क्योंकि उसको एंटी ग्रेविटी भेजना है ब्लड को टुवर्ड्स द लंग्स, तो उसका भी प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से ज्यादा कभी नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर? चलो, हाँ, तो अब नोडल टिश्यूज के बारे में जो डिस्कशन है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। नोडल टिश्यू हार्ट के ऊपर रहता है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि हार्ट के काट के अंदर रहता है नोडल टिश्यू। नो, इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द हार्ट इनिशियली, लेकिन फिर ये डीप मस्कुलेचर में जाता है, लेकिन इनिशियली इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस। जिसको आप साइनोएट्रियल नोड या पेसमेकर कहते हो, वो ऊपर रहता है। इसीलिए पेसमेकर का रिप्लेसमेंट इज कंपैरेटिवली इजी, हार्ट को काटना नहीं पड़ता। ठीक है ना, ओपन करके झट से हो जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, प्रेजेंस ऑफ द नोडल टिश्यू दैट इज साइनोएट्रियल नोड। अगर नोडल 4 है, लेकिन पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है साइनोएट्रियल नोड और द पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, अपर सरफेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, वो कहां है, किसका लोकेशन किस तरफ है, व्हाई इट इज कॉल्ड द ऑर्थोरिदमिक फाइबर्स, व्हाई आर दे कॉल्ड द जंक्शनल टिश्यूज, व्हाई दे आर कॉल्ड द नोडल टिश्यूज, ये सब डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो इतना तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। द जनरल डिस्कशन ऑफ सर्कुलेशन हम लोगों ने करा,
उस जनरल डिस्कशन ऑन सर्कुलेशन पीसेस से लेके अप टू मैमल्स, उसके बाद हम लोगों ने करा द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, जनरलाइज्ड फीचर, ठीक है ना। हम लोगों ने 3 और वाल्व का नाम नहीं बताया, थेवेशियन वाल्व, हैवर्शियन वाल्व एंड यूस्टेशियन वाल्व। इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस नहीं करा अभी जरूरी नहीं है, बाद में होगा, ठीक है। देख लीजिए, इसका फोटो लेके डाल दीजिए ग्रुप में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए, थैंक यू सो मच। अगर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।